अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। और ये भी उम्मीद है कि वीकेंड्स आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। नहीं अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, इस वीकेंड ये उम्मीद कर लेंगे कि आपका जो आने वाला हफ्ता है वो बहुत अच्छा गुजरे और परवरदिगार हर जगह पर खैर व आफियत के मामलात रखे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बदलते हुए मौसम की। इस वक्त नवंबर का आगाज़ होने जा रहा है और अक्टूबर अपने अख्ताम पर है, लेकिन कराची और सिंध की अगर बात करें, सूबा सिंध की, तो अजीब व गरीब सिचुएशन है मौसम की। और इतनी गर्मी है कि गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। और ये पहले ही महकमा मौसमियात वाले जो है वो कह चुके थे कि अक्टूबर जो है वो सितम ढाएगा, और अक्टूबर ने सितम ढा दिया है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची में मज़ीद 2 से 3 रोज़ दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है। और तैयारी कर लें कराची वाले, अभी मज़ीद और गर्मी बढ़ेगी। और नवंबर में भी ये इतलात आ रही हैं कि नवंबर में भी गर्मी होगी। तो अब देख लें कि ऐसा ना हो कि सर्दियाँ इस दफ़ा जो है वो धोखा दे जाए और आए ना, और सोचें कैसा लगेगा आप सर्दियों का इंतज़ार कर रहे हैं। और कराची में तो बड़ा मजाक होता है कि सर्दियाँ आएंगी, हम ये करेंगे, हम घूमेंगे, हम फिरेंगे। 15-20 दिन की सर्दी कराची में होती है, जैकेट्स निकलती हैं, लोग बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, खाते पीते हैं। और कराची वालों को सिर्फ घूमना, ड्रेसिंग करना, खाना पीना, बस यही चाहिए। तो ज़्यादा लंबे मामलात लग रहा है कराची के सर्दी के हवाले से रहेंगे नहीं। बस देखें क्या होता है, अल्लाह ताला बेहतरी करे। लेकिन इस दौरान जो प्रॉब्लम है वो है कि लोगों की सेहत बड़ी मुतासिर हो रही है जब भी वेदर ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, और मुख्तलिफ वायरल और बुखार और अजीब और गरीब सिचुएशन बन जाती है, जो कि बनी हुई है। आप देखें कि चिकनगुनिया और तमाम तर हेल्थ इशूज़ जो है इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वेदर अपडेट आपको दे दी है, ये है सूरत हाल इस वक्त मौसम की। अब बात कर लेते हैं बिज़नेस की, कि बिज़नेस पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमें बहुत स्टेबल नज़र आ रहा है। और अगर इसके रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमने आपको फ्राइडे, जो गुज़िश्ता रोज़ फ्राइडे गुजरा था, तो हमने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है और एक नई तारीख रकम कर दी है। 90,000 का इंडेक्स, 100 इंडेक्स आपका 90,000 का हो चुका है। और मार्केट इस वक्त जो ट्रेड कर रही है वो 90 के ही आसपास कर रही है। देखना ये होगा कि अगर इस मार्केट में मज़ीद कोई बड़ा करेक्शन आया तो कितना होगा, कितने पॉइंट्स की कमी होगी। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने बुलेट के तौर पर ये बुलिश ट्रेंड बरकरार रखा हुआ है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और लग ये रहा है कि इस वक्त जो अक्टूबर में बिज़नेस प्रोग्राम्स, बिज़नेस इवेंट्स हुए थे, उसी की वजह से आपके स्टॉक एक्सचेंज को एक बेहतर जो है सपोर्ट मिली है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी, फिर आपने देखा जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आए थे, समिट्स हुई थी, इस्लामाबाद में भी आपने कॉन्फ्रेंसेस देखी, वो इस वक्त निगाह बना हुआ था दुनिया भर की पाकिस्तान। तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज ने उस पर अपने मज़बत असरात मुरतब करने हैं और किसी हद तक किए। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन करेंसी की। डॉलर की कीमत में मामूली कमी हम देख रहे हैं और डॉलर की कीमत में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इस वक्त आप देखें कि डॉलर जो है, हम यही कहेंगे कि स्टेबिलिटी की तरफ हमें नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 6 से 7 माह हो चुके हैं, पाकिस्तानी रुपीस 277 और 278 पे ही ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट की भी बात करें तो उसमें 280 या 279 के आसपास ही घूम रहा है। तो ये सूरत हाल है आपकी बिज़नेस की। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन कारोबारी तबके की, कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनलाइन अर्निंग्स और तमाम तर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही है। और फ्यूचर भी यही है, इसी पे लोग बात कर रहे हैं, लोग एआई की बात कर रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम भी आपको यही सब कुछ बता रहे होते हैं। ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान पर बात करेंगे। हमने देखा कि पिछले 2 सालों में मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स नज़र आए, स्टार्टअप्स नज़र आए, और लोग बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ा अच्छे प्लेटफॉर्म्स को उजागर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, और लोगों का दिमाग इस तरफ लगा रहे हैं कि हाँ, ये वैक्यूम था, इस पे काम हो सकता है, ये एक स्पेस है, इस पे भी काम हो सकता है। और अभी भी बहुत स्पेस पाकिस्तान में है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। नताइज रातों रात नहीं मिलेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आज हमें एक ऐसे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट में वो काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और पाकिस्तान की जो मार्केट है, ख़ास तौर पे डिजिटल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, ई कॉमर्स की मार्केट है, उसको बाखूबी समझते हैं। हम वेलकम करेंगे सैयद अब्दुल्ला शाह को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र।
सर ये बताएं कि ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि घरों में ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं और शिफ्ट है एक बहुत बड़ा। लोग अब कह रहे हैं कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अब नहीं लग रही, अब सारा फोकस ऑनलाइन है, डिजिटल है, अब आपके स्टोर्स ख़त्म हो चुके हैं, लोग उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग का इन पाकिस्तान, और अभी जो अर्निंग है उसके चैलेंजेस क्या हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से? बिल्कुल, देखें इस वक्त तो हर बदलते दिन के साथ जो है वो एक इंक्रीज़ आ रहा है। लोग जो है एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए लोग एक इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, उसके ऊपर वो लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एंड आई थिंक द ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों को अवेल इस तरह करनी चाहिए, एंड लोग कर रहे हैं। एंड अगर मैं अपनी ही बात करूं, अपने ब्रांड की बात करूं, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑनलाइन। हमने वुड पैकर्स के नाम से ब्रांड एक शुरू किया, एंड वी स्टार्टेड ऑनलाइन। एंड उसके ऊपर हम लोगों ने प्रमोशंस लगाई डिफरेंट थिंक की बात यह है कि अगर आप उसको अच्छी तरीके से पॉजिटिवली उसको समझ सकें, उसको इम्पैक्ट कर सकें, तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है डिफरेंट फ्रीलांसर्स के लिए जो घर बैठे हुए कमा सकते हैं। अब आप देखें एक छोटा सा एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इस वक्त सब है उसके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर एड्स लगाएं तो आपकी पेनिट्रेशन, आपके ब्रांड की पेनिट्रेशन, आपके प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन कहाँ तक लोगों तक बिल्कुल ऐसा ही है। बस उसमें एक कुछ चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हमें एंटरप्रेन्योर्स को आ रहे हैं। एक तो अनस्टेबिलिटी ऑफ मार्केट है, आपको पता है हर बदलते दिन के साथ एक लॉजिस्टिक्स के रेट्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट्स रेट्स चेंज हो रहे हैं, हमें ट्रेसेबिलिटी का इशू आ रहा है, एक रिलायबिलिटी का इशू आ रहा है, तो उसके अंदर हमें चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप उसको कोप अप करके और उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं सही तरीके से, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट। अच्छा, हमें ये बताएं कि चैलेंजेस क्या हैं? आपने भी चैलेंजेस की बात की, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों के लिए बड़ी आसानी हो चुकी है। डेमोग्राफिक्स वाइज आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी किस एरिया पे करनी है, मेल फीमेल को टारगेट करना है, किस एज के नंबर्स को करना है, फिर आप वो स्टैटिस्टिक्स देख भी सकते हैं कि कितनी जगह पर रीच गई है, कितनी जगह पर नहीं गई है। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। आपने अनस्टेबिलिटी की बात की, वो क्या लगता है आपको कि अनस्टेबिलिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए अनस्टेबिलिटी मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट के अंदर इस वक्त एक तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो बहुत ही वेल रिनोन कंपनीज हैं, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उनके रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि जब हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और लॉजिस्टिक्स रेट्स को लगाते हैं और उसके साथ हम लोग मार्केटिंग बजट भी रखते हैं, तो फिर हम लोग कंपैरेटिव नहीं रहते मार्केट के अंदर। ओके, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है वो डीमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल इस इंडस्ट्री में अभी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई हुई है वो ये आई हुई है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, मिडिल मैन एक्सपोर्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चरर जो है वो इतना लिटरेट इनफ नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, एंड मिडिल मैन एक्चुअली अपना प्रॉफिट ऐड करता है, फिर मिडिल मैन अपना प्रॉफिट ऐड करके वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऐड करता है। देयर आर 2-3 मीडियम्स जहाँ पे फिर फाइनल कॉस्ट एक जब जाती है तो फिर वो मार्केट में कंपैरेटिव नहीं रहती। अच्छा अब्दुल्ला, एक और चीज़ बड़ी है कि एक तो चैलेंजेस आपने ये रखे, इस पे भी हम मज़ीद बात करेंगे। दूसरा मुझे ऐसा लगता है और अब एक ट्रस्ट नहीं आवाम को पाकिस्तान की, क्योंकि ऑनलाइन दिखाते कुछ या डिलीवर कुछ होता है। हमने ये भी देखा कुछ कंपनीज ने धोखेबाजी इस तरह से की कि प्रोडक्ट के पैसे आपने एडवांस पे कर दिए कार्ड के थ्रू और प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई है। सबसे बड़ा पाकिस्तान की मार्केट में पेमेंट सिस्टम एंड ई कॉमर्स की रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग अमेज़ॉन पे क्यों ट्रस्ट करते हैं, अली एक्सप्रेस पे क्यों ट्रस्ट करते हैं, अली बाबा पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? एक और एक बड़ी अच्छी आई है टीमो पाकिस्तान या टीम के नाम से, क्या ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं, लोग वहाँ प्रेफर कर रहे हैं। आपके अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं लोग उसको नहीं प्रेफर कर रहे। तो ये जो ट्रस्ट वाला इशू मैं गुज़िश्ता 12-15 साल से देख रहा हूँ ये एक्सेस कर रहा है, इसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपने सही एक पॉइंट रेस किया, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन वी स्टार्टेड वुड पैकर्स। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्रांड्स हैं, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादातर हैं जो लेकिन बात यही आ जाती है ना कि उनको बिज़नेस 1 साल करना है, 2 साल करना है, 3 साल करना है या फिर कंटिन्यू करना है। तो जो मार्केट में बिज़नेस करने के लिए आए हैं डेफिनेटली वो कभी भी इस चीज़ को नई इस फॉल प्ले को प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हाँ, देयर आर ब्रांड्स जो कि बाकी अच्छे काम करने वालों के साथ जो है एक हर्डल्स क्रिएट कर देता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। व्हेन वी स्टार्टेड वुड पैकर्स माय ब्रांड, तो उस वक्त हमने कहा हम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें। तो मैंने स्पेशली लिखा हुआ था अपनी वेबसाइट पे कि नो एडवांस,
नो कैश ऑन डिलीवरी। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए आप उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र कर देगा। आई नो दैट वाज अ वेरी बिग रिस्क इन्वॉल्वड इन Are इट। you serious? यस आई डिड दैट। For everyone, for everybody? फॉर एवरीवन एक हमने बस एक सर्टेन लिमिट लगा दी थी कि अबव 20-25,000 रुपीज़ का जो ऑर्डर होगा वो हम लोग जो है वो कुछ 20% CO एडवांस पेमेंट ले लेंगे। लेकिन बिलीव मी उस एक छोटे से फैक्टर लगाने की वजह से एक इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था ये कस्टमर बहुत के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ आपने रखी सामने। अच्छा, वुड पैकर्स करते क्या, हमें ये भी बताएं नाज़रीन को कि वुड पैकर्स हैं क्या? बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिक वुडन डेकोर प्रोडक्ट्स फॉर होम, ऑफिस एंड रेस्टोरेंट्स। अच्छा, ठीक है। तो हमारा गोल ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के भी जहन में आए कि हमें वुड से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो देर इज़ नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म कहीं पे भी, तो वुड पैकर्स उनके जहन में आए। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं। तो हम इसको कह सकते हैं डिस्टर्ब टेक्नोलॉजी के तौर पर आप मार्केट में पेनिट्रेट हुए, राइट? Definitely, in a very short span of time, we are able to cater a very large and notable audience. ठीक है। It's been 2 years, and within 2.5 years and 2 years, we have started exporting. ओह नाइस। We are exporting to Saudi, we are exporting to Qatar. Now we have unlocked Dubai and foreign. क्या बात है। मुझे अब्दुल्ला ये बताएं कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? आपने तो अभी एक्सपोर्ट्स के 2 साल बता दिए, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं एंड आइडिया इनिशिएटिव कहाँ से हुआ कि हमें इस पर करना चाहिए? एंड डेफिनेटली मैं हमेशा एक चीज़ जब भी किसी से पूछता हूँ करता हूँ, जो ब्रांड नेम होता है ना वो कहाँ से आया, क्या सोचा? तो क्रिएटिव पॉइंट अभी से मुझे बताएं कि वुड पैकर्स ही क्यों और कब से स्टार्ट कर रहे हैं और आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ, क्या सोचा, क्या देखा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आइडिया जनरेट हुआ बैक कोविड से पहले, एंड आई विजिटेड अ रेस्टोरेंट जिसके अंदर मैंने देखा कि 2 सीमेंट के ब्लॉक्स रखे हुए हैं और उसमें उन्होंने बीच में एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है। मैंने कहा ये तो मैं बना सकता हूँ, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही स्टाइलिश वो लग रहा था, मिनिमलिस्टिक स्टाइलिश। तो मैं अगले दिन से जो है मैंने सोच लिया कि ये मैं बनाऊंगा, एंड बिलीव मी विद इन 2 डेज मैंने वो एक प्रोडक्ट बना लिया। मैंने एक पेज बना लिया और हम लोगों ने उसको एक लकीली हमें एक ऑर्डर भी जनरेट हो गया। लेकिन जब वो ऑर्डर वहाँ पे गया तो मुझे फ़ौरन क्लाइंट का फ़ोन आया कि ये आपने क्या भेजा, ये तो लकड़ी टेढ़ी हो गई। तो हमें पता चला कि वुड को सीज़न भी करना पड़ता है। अच्छा, तो जब हमने वुड सीज़न के हमने एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, हमने फिर एक प्रोडक्ट बनाया, हमने फिर वो एक प्रोडक्ट सेल कर दिया। हमें 15-20 दिन बाद एक और कस्टमर का फ़ोन आया कि हम लोग 20 दिन से देख रहे हैं कि ये वुड में आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो कमरे में आवाज़ कहाँ से आ रही है। हमें बाद में पता चला कि आपकी वुड में से आवाज़ आ रही है। तो हमें पता चला कि उसमें टर्माइट थे, तो उसकी फ्यूमिगेशन भी करनी पड़ती है। अच्छा। तो देयर वर सेवरल प्रोडक्ट्स जो हम लोग सीखते गए कि प्रोसेसेस को इन्वॉल्व कैसे होना है, उसको बेहतर कैसे बनाना है। ठीक। तो आफ्टर दैट फिर हम लोग वी केम अप एन एक्सपर्टीज़ हम लोग उसमें हासिल करते गए फिर। अच्छा, अब मुझे बताएं वुड की कैटेगरीज क्या हैं, क्योंकि लकड़ियाँ बेशुमार हैं और कॉस्ट भी उस हिसाब से है। बिल्कुल। और उसको आप कहाँ से मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या आपका प्रोसेस है, कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं और किस इकसाम की, किस कैटेगरीज की, किस टाइप्स की आपके पास वुड्स मौजूद हैं और किस तरह से हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जब भी हम लोग वुड मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो लोगों के जहन में आता होगा कि ये लोग दरख्त काटते हैं और सस्टेनेबिलिटी के पर इशू। अमूमन लोग यही सोचते तो हैं। मैं इस पर क्लियर करता रहूँ कि हम लोग सिर्फ वो वुड कट करते हैं, वो ट्री कट करते हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। एंड हम उसके साथ एक और इनिशिएटिव कर रहे हैं कि विद एवरी ईच सेल हम लोग एक प्लांट जो है वो ग्रो करते मैं हैं। यही सवाल करने वाला था आपसे, क्या बात है। एंड आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू टू शेयर द प्रूफ्स कि हम लोग कहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट करें। मल्टीपल कराची में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रीनर पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, हम उनका पार्ट भी हैं। ग्रेट, और होना भी चाहिए, आपकी इंडस्ट्री उनसे बहुत कनेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज़ हाउ वी आर collaborating basically into the greener Pakistan and cleaner Pakistan. सर इस वक्त हम देखें ना, वुड की मार्केट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, फर्नीचर के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है। और मैंने डिस्टर्ब टेक्नोलॉजी की बात इसलिए रखी थी बिकॉज एक रिवायती हमारे यहाँ कन्वेंशन तरीका है सब ममालिक में, अगर हम बात करें ख़ास तौर पे हमारे जैसे ममालिक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कि कारपेंटर अप्रोच है, वुड लेकर आना, बस वहाँ से करना। लेकिन इस तरह का बिजनेस मॉडल नया है पाकिस्तान में। मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, अमेरिकन और जापान, चाइना, कनाडा की मार्केट बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं और कहीं ना कहीं हम आइडिया वहीं से फ्लोट कर रहे होते हैं। मुझे बताएं कि इसमें अब इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली विज़िट किया था दुबई, क्योंकि मैं अपना ब्रांड पेनिट्रेट कर रहा था वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी वास्ट डिफरेंस मैंने देखा उनके प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में। वट एवर द प्रोडक्ट्स, वुडन प्रोडक्ट्स इज कमिंग इन टू दुबई, दैट इज़ बीन इम्पोर्टेड फ्राम मलेशिया एंड फ्राम चाइना।
लेकिन जब मैंने अपना प्रोडक्ट वहाँ पे रखा, हमारा अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, तो बेसिकली वो वन, इसमें एक भी जॉइंट नहीं था। एंड द प्रोडक्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम मलेशिया एंड इंडिया, उसमें 3 जॉइंट्स थे। तो जब जॉइंट्स वुड में आ जाता है तो वुड की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो टूटना शुरू हो जाएगी। हमारा क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चर करें इनटू अ सिंगल पीस ऑफ वुड एंड इट इज़ कम्प्लीटली मॉइस्चरलेस है वो। तो दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न। जो इस वक्त मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी दुबई में कि वहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ के रेस्टोरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोगों ने वहाँ के रेस्टोरेंट्स को टैप करना शुरू कर दिया। एंड जहाँ तक आपने वुड की बात करी, तो फ्रॉम पंजाब अच्छी खासी वुड्स जो है वो वहाँ से हम लोग प्रोक्योर कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास वॉलनट है, हमारे पास सीजनड होती हैं, हमारे पास एकैशिया होती हैं, हमारे पास रोज़वुड होती हैं जिसको शीशम कहते हैं। रोज़वुड इज़ वन ऑफ द वेरी रिलायबल वुड्स, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादातर जो है वो रेस्टोरेंट्स के लिए डिमांड भी बहुत ज़्यादा है कि शीशम की लकड़ी का हमको फर्नीचर चाहिए और शीशम की टेबल चाहिए। बिल्कुल। आपको मैं एक और रिसर्च छोटी सी बताऊं कि इस वक्त 90.2% एक रिसर्च अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है कि जिन लोगों के घर के अंदर वो लोग समझते हैं कि हमारा फर्नीचर वुड का है, वो बेसिकली वुड का नहीं है, दैट इज़ प्लाईबोर्ड। एंड मिक्सचर है वो। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि द फर्नीचर ऑन विच दे आर सिटिंग इट्स एक्चुअली वुड और प्लाईवुड। वो इसकी अवेयरनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी इसकी अवेयरनेस भी कर रहे हैं और हम लोग इसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी अभी काम कर रहे हैं। और हम लोग तो कह रहे हैं हमारा एवरीथिंग इज़ प्योर वुड। हम 1 साल की वारंटी नहीं, हम 2 साल की नहीं, हम कहते हैं हमारी आफ्टर सेल सर्विस इतनी हम अच्छी है, हम 5 इयर्स बाद भी अगर कोई कस्टमर कहता है तो हम कहते हैं हमारी टीम आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेश। क्या बात है अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और विश यू वेरी गुड लक। बाय द वे आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं एंड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। नाज़रीन, हम बहुत सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर और तमाम तर लोग सपोर्ट करते हैं। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अब जिस तरह से भी लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, कि हम सबको उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट पूल जितना इंक्रीज़ होगा पाकिस्तान के लिए उतना बेनिफिशियरी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स की। स्टे विद अस।